करा दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दो वृत्त है जिसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो पहला नंबर सवाल है 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर कितना 2 पाई इंटू आर। 2 पाई गुना 19 गुना 38 पाई सेंटीमीटर। उसका कितना 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई आर 2 पाई गुना 18 पाई सेंटीमीटर। इसीलिए बड़े वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो 38 पाई प्लस 18 पाई। अब बड़े वृत्त परिधि 2 पाई आर 8 8 16 56 पाई है ना। जहां आर बराबर बड़े वृत्त की क्या है त्रिज्या है ना। अब आर बराबर कितना हो जाएगा 56 पाई बट्टा कितना है 28 सेंटीमीटर। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 28 सेंटीमीटर। उसमें आंसर में है ये वाला फिर हो जाए तो हमको देखो। इसका कितना नंबर है 2 नंबर। 2 में क्या कर रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो कितना कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कर रहा है सवाल। क्वेश्चन चीज देखो पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 8 का स्क्वायर बराबर 64 पाई सीएम स्क्वायर। फिर कितना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू 8 टू स्क्वायर बराबर कितना पाई इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 पाई सीएम स्क्वायर। इसीलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का इस वृत्त से दो बड़ा वृत्त बना है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 64 पाई प्लस सीएम स्क्वायर यही ना। कितना हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 100 पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई बट्टा बराबर 100 आर बराबर कितना √100। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया बड़े वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर आंसर हो गया। कितना तीसरा नंबर तीसरा क्या कर रहा है आकृति 12.3 में क्या सब दिया हुआ है सो देखो।
क्या है? गोल्ड। जी। उसके बाद रेड। उसके बाद ब्लू। बोलो, स्पेलिंग बोलो। BLU। उसके बाद ब्लैक। BLAC। कुछ और है? जी वाइट। WHIT। यही दिया हुआ है सबका क्षेत्रफल का निकालने के लिए। तो गोल्ड वाले पट्टी की त्रिज्या, गोल्ड वाले पट्टी की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। जी। इसीलिए क्षेत्रफल कितना होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर। आंसर चेक करो, पहले गुना से करो। 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 या 66 गुना 21, 66 21 को गुना कर लीजिए। 6 6 6 12 का 2, 1 6 12 13, 6 2 8 3 13 86 है। जी नहीं तो आंसर वो नहीं दे रहा। गोल्ड का उतना नहीं दे रहा। 346 में 5 सेंटीमीटर उसको वो व्यास दिया हुआ है, व्यास है। व्यास D बराबर कितना? इसीलिए त्रिज्या R बराबर कितना होगा? D/2। 21/2, 21/2 का स्क्वायर, 21/2, 21/2, 11/22 कितना होगा? 11 गुना 3 गुना 21। चलो गुना करो जल्दी। 33 को 21 से, 21 या 63 का 3, 6 21 या 63 का 6 कितना होगा? 2 ये होगा बराबर कितना? 3 4 3 6 5 स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है? तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा एक्सरसाइज था? 12.8 के संबंधित चेक कर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। अनुपति चौड़ाई। तो रेड वाले का क्षेत्रफल निकालना है। तो रेड वाला एक सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। अब ये त्रिज्या कितना है? बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ये पूरा बड़ा त्रिज्या कितना हो जाएगा? रेड पट्टी के लिए रेड है पहले, उसके बाद रेड पट्टी के लिए
छोटा r कितना हो जाएगा 10.5, अब बड़का r कितना हो जाएगा 10.5, अब प्लस पट्टी चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10.5, यही पूरा हो जाएगा। बराबर कितना 21.0 बराबर 21 सेंटीमीटर। इसीलिए रेड पट्टी मतलब वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू r² माइनस r², मतलब पूरा के क्षेत्रफल में से कितना घटा ली इतना बचा पट्टी का। अब कितना हो जाएगा ये पाई का मान 22/7, इस r का मान कितना 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, तो गुना करो इसको, बराबर कितना हो जाएगा यार 22/7, 21 का स्क्वायर कितना 441 माइनस 10.5 गुना करो 105 से, 5 5 2 2 5 0 0 0 5 0 1 5 2 5 5 10 का 0 1 कितना 11,025 हुआ है। दो अंक 12,025 कितना 12,025 12,025 5 5 2 5 0 0 0 5 0 1 5 2 5 5 10 0 सेकेंड हुआ जी। सही यहाँ से घटाओ इसको 22/7 गुना 441 में घटाओ, 441 में कितना घटाएंगे 110.25 5 9 2 7 0 3 3 ये होगा 330.75। कितना हो जाएगा ये अब 22/7 गुना 7 से करेगा क्या 7 चौका 28 7 से 49 7 9 14 7 से कटेगा 7 चौका 28 होता है ना 7 चौका 28 28 5 33 5 0 7 49 1 7 दूना 14 3 7 5 35 22 को 47 दो 5 गुना करो तो 22 को 47 को 25 से 47 से 25 को 22 से गुना करो 47 125 22 5 10 का 0 2 4 1 5 7 4 4 4 8 1 9 0 5 4 9 कितना आंसर चेक करो 2.5 1029.65 बराबर कितना हो गया 1039.5 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया रेड पट्टी का। और फिर हम लोग देखेंगे कौन पट्टी ब्लू पट्टी के लिए पुनः ब्लू पट्टी के लिए छोटा छोटा यहाँ तो होगा बड़ा ये हो जाएगा इस पट्टी के लिए इसका निकलना है तो पूरा में जितना घट जाएगा ये होगा तो ये कितना है इसका त्रिज्या मतलब कितना निकाले थे
21 निकाले थे, ये 21 निकाले थे ना, जी 21 सेंटीमीटर। अब बड़ा आर कितना होगा? 21 प्लस 10.5 बढ़ा हुआ है, 10.5 बराबर 21.5 सेंटीमीटर। इसलिए ब्लू पट्टी का मतलब पट्टी मतलब वल्ला का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू तीन होगा, पाई इंटू बराबर का कितना 21 माइनस 21 का स्क्वायर बराबर पाई 1/7। ये जो पढ़ना उसने पता बना दो। कितना हो जाएगा? पाँच 2 यही ना 9 9 2 8 हुआ है। ये ना 9 8 2 2 5। अब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2.5 माइनस 441 22/7 चलो घटो। कहाँ पर? 5 7 12 का 2 5 11 12 का 2 4 3 7 1 8 1 9 ठीक है भाई। 8 कहाँ दिखाई थी? अब कितना घटाना है? 400 5 2.2 में से क्या 1 5 500 51.25 यही ना? काटो इसको कटेगा। कितना हो जाएगा? 7 7 49 और कितना बचा? 100 बचा। 6 पर 100 7 रखे 56 और 5 ऐसा होता है। 5 2 52 7 7 49 7 5 करो गुना करो 22 गुना 787.5 कितना हो गुना करके? दशमलव 5 km स्क्वायर आंसर चेक करो। 5 0 7 0 5 7
अब फिर इसी पर आपका लेग 3 निकाल देगी। जी। इसका त्रिज्या इसमें जोड़ देंगे, इसका आ जाएगा 5, छोटा त्रिज्या ये हो जाएगा 5, तो इसमें 5 जोड़ेगी, फिर इसका निकल जाएगा, ये तो सब निकल जाएगा। कितना नंबर होगा? 4 नंबर। 4 में क्या कर रहा है? मतलब कार के पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर। प्रश्न से पहिए का व्यास B बराबर कितना? 80 सेंटीमीटर। इसीलिए R बराबर 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब इसका क्या दिया हुआ है? 40। उसके बाद कार की चाल कितना दिया हुआ है? कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सेंटीमीटर में बदलो। 66 गुना 1000 मीटर। इसको बदलो मिनट में, बटा 60 मीटर प्रति मिनट। अब इसको फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में क्या कहता है? 100 से गुना। सेमी प्रति मिनट। 0 कैंसिल, 11 पर क्या 0 सेमी प्रति मिनट। अब 1 मिनट में कितना दूरी तय करता है? 11,000 सेंटीमीटर। इसलिए परिधि बढ़ा। पहिए का परिधि कितना होगा बोलो? 2 पाई R। 2 पाई गुना R का मान कितना है? 40। 80 पाई सेंटीमीटर हुआ। अभी आंसर निकाले कहाँ है इसको? कितना दूरी तय करता है? 1 मिनट में पहिया कितना दूरी तय करता है? 11,000 नहीं, 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। इसीलिए कितना मिनट में? 10 मिनट में 11,000 मतलब 1,10,000 गुना 10 बराबर कितना है? 11 लाख। अब पहिया 80 पाई सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगता है? 1 चक्कर। क्योंकि
करने में 1 चक्कर लगता है, इसीलिए कितना 1 सेंटीमीटर 1/80 पाए, इसीलिए कितना दूरी तय कर रहा है? 1/80 गुना पाए 22/7 गुना 5 जीरो है ना, बराबर क्या होगा? 7 ऊपर समझेगा, 7/80 गुना 11 इकाई 11 11 गुना 22, 2 से काटो, 2 जीरो कर दिया, 2 पंचे 10, 3 दूरी से, अब 8 से काटो, 8 छक्का 48, 8 गुना 16, 8 पंचे 40, कितना आंसर? 7 पंचे 35 का 5, 2 4375 चक्कर लगाएगा उसको। अगला चक्कर का ये जाता 5 नंबर में क्या कह रहा है? तो यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब वृत्त का परिमाप, प्रश्न से वृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप कितना 2 पाई r, क्षेत्रफल कितना पाई r स्क्वायर, एगो पाई कैंसिल, एगो r कैंसिल, 2 बराबर कितना r, अतः त्रिज्या r बराबर कितना हो गया? 2 इकाई, ये 2 मात्रा। कितना नंबर आंसर है? 2 मात्रा हो गया। अगला सवाल पढ़िए।